नमस्कार सभी को। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक मित्र में। मित्रों, आज एक विशेष विषय को लेकर हम आपके बीच आए हैं, क्योंकि शीघ्र ही महाशिवरात्रि आने वाली है। उद्भावन भोलेनाथ का पवित्र दिन जिसे माना जाता है। आज भगवान शिव के विषय में हम आपके बीच चर्चा करेंगे कि शिव किसे कहा जाता है, शिव शब्द का अर्थ क्या है, भगवान शंकर की पूजा हम कैसे करें, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या चीज़ों से अभिषेक करें। इस प्रकार से अनेक विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पूर्व भगवान शिव नाम हम बार बार सुनते हैं, तो शिव का अर्थ क्या होता है। शास्त्रों में वर्णन आता है, शिरति मंगलार्थम च वकारो दातृवाचकः मंगलानां प्रदातारः शशिवः परिकीर्तितः। अर्थात शिव में जो दो अक्षर हैं, शी और व, तो शिरति मंगलार्थम जो उसमें स है, शी शब्द जो है वो मंगल का वाचक है, और वकारो दातृवाचकः, और जो वकार है उसमें व अक्षर है वो दातृवाचक, अर्थात मंगल को देने वाले, मंगलानाम प्रदातारः शशिवः कीर्तितः। जो मंगल को देने वाले हैं वही शिव हैं। शंकर जी का भी नाम हम लेते हैं, शिव रूप में भी लेते हैं, शंकर भी कहते हैं। तो शंकर किसे कहते हैं? शम कल्याणम करोति इति शंकरः। जो समस्त जनमानस का कल्याण करें वही शंकर हैं। इसी प्रकार हम आशुतोष नाम लेते हैं। आशुतोष अर्थात आशु तुष्यति इति आशुतोषः, अर्थात जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, एक लोटे जल में ही जो प्रसन्न हो जाते हैं वही आशुतोष है। तो इस प्रकार भगवान शिव की असीम महिमा है। श्रीमद् भागवत में भगवान शिव की महिमा माता सती कहती हैं, यद्वक्षरम नाम गिरिरितम नृणाम सकृत प्रसंगाद अगमा सुहंति तत्। भगवान शंकर का जो दो अक्षर का नाम है उसको लेने मात्र से भगवान शंकर उसके सारे पाप नष्ट कर देते हैं। ऐसी उस नाम में दिव्य महिमा है। ऐसा भगवान भूत भावन भोलेनाथ का पवित्र नाम है। अब भोलेनाथ को हम प्रसन्न कैसे करें? तो उनको प्रसन्न करने के विविध उपाय हैं। या तो हम उनके मंत्र का जप करें, जो षडाक्षरी या पंचाक्षरी मंत्र है उसका जप करें, वो भी किसी गुरु के सानिध्य में अगर हमको मंत्र मिला हुआ है उस विधि से उसका जप करें, और या भूत भावन भोलेनाथ का अभिषेक करें। और कहा भी गया है, शिवम भूत्वा शिवम यजेत, शिव के समान बनकर शिव की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान शंकर का पूजन कैसे किया जाता है? अगर पूर्ण रूप से भोले बाबा को आपने प्रसन्न करना है तो क्या करें? रुद्राक्ष को धारण करें और त्रिपुंड धारण करें। रुद्राक्ष आपने देखा होगा, गले में माला पहनते बहुत सारे लोग, तो रुद्राक्ष की पवित्र माला पहने, त्रिपुंड धारण करें। तो सबसे उत्तम विधि तो यह है, सबसे पहले भस्म को अभिमंत्रित करें, अग्निरिति भस्मा व्योमरिति भस्मा इत्यादि मंत्रों से। अगर वो भी ना आए तो केवल भगवान के सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, इस नाम से भी आप भस्म को आमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करें। किस प्रकार से? देखिए, मध्यमा और अनामिका ये दो उंगलियां हैं, और साथ में अंगुष्ठ, इन तीनों में भस्म लगाएं इस प्रकार से। और क्या करें? बाएं से दाएं की ओर इस प्रकार से दो उंगलियों से ऐसे दो रेखाएं, और जो अंगुष्ठ है उससे दाएं से बाएं की ओर एक बीच में रेखा बना लें। इससे क्या हो जाएगा? त्रिपुंड का निर्माण हो जाएगा। तो ये त्रिपुंड लगाने की शास्त्र विधि है। उसके बाद भगवान शंकर के मंत्रों से जो रुद्राक्ष होता है उसको जल से धोएं, उसको अभिमंत्रित करें, और अभिमंत्रित करने के बाद उसको गले में धारण करें। तो इस प्रकार भगवान शंकर के समान अपना रूप बना के, जिस प्रकार भगवान शंकर अपना रूप बनाते हैं, भस्मधारी हैं, रुद्राक्षधारी हैं, इस प्रकार से जितना हो सके उस रूप को बनाकर भगवान का पूजन करना चाहिए। और अलग अलग अंगों में भस्म धारण की जाती है। अगर आप
शिवार्चन करते हैं, पार्थिव पूजा इत्यादि करते हैं, तो उसमें ब्राह्मण जो वर्ग होते हैं वो विधि विधान से आपको विविध अंगों में भस्म लगाने की विधि बताते हैं और रुद्राक्ष धारण की विधि बताते हैं। तो उसी प्रकार भस्म और रुद्राक्ष को धारण करके अवश्य शिव पूजन करना चाहिए। और कहा गया है कि अगर व्यक्ति बिना भस्म लगाए और बिना रुद्राक्ष धारण किए भगवान शंकर का पूजन करे तो पूजन निष्फल हो जाता है, क्योंकि भगवान शंकर को भस्म और रुद्राक्ष अत्यंत प्रिय है। और जो जिसको ज़्यादा प्रिय होती है वो प्रिय वस्तु हमें या तो उनके लिए ले जानी चाहिए या उसको धारण करना चाहिए। और भोले बाबा के सामने अगर जाएं तो अगर भस्म लगा के जाएं तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरा भक्त भस्म लगा कर आया है। तो ये तो भस्म की महिमा है, रुद्राक्ष की महिमा है। अलग अलग मुखे रुद्राक्ष आते हैं, तो जो भी उत्तम मिले उसको धारण कर लीजिए, जिसको धारण करने मात्र से सामान्य व्यक्ति भी वो क्या हो जाता है, शंकर के समान हो जाता है। और उसके बाद भगवान शंकर को प्रिय क्या है, शास्त्रों में तो वर्णन आता है, जब जहाँ पर प्रियता की बात आती है तो प्रभु कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति। भगवान को तो केवल भाव प्रिय है, भाव से आप पत्र चढ़ा दें, पुष्प चढ़ा दें या कुछ फल चढ़ा दें, जल चढ़ा दें, वो ग्रहण करने वाले हैं। पर अगर शास्त्र में कुछ और बातों को भी देखा जाए तो भोले बाबा को बिल्व पत्र प्रिय है। तो बिल्व पत्र के पास जाकर उसको प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपको हम चयनित कर रहे हैं भगवान शंकर की पूजा के लिए। तो इस प्रकार प्रार्थना करके बिल्व पत्र तोड़ कर जाएं और भूत भावन भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दें। कैसे चढ़ा दें, देखिए, जब आप पत्र को पकड़ते हैं हाथ में, जैसे ये पत्र का ऊपर का भाग है, मान लीजिए ऊपर का भाग है और ये पीछे का भाग है, तो क्या करें, जो ऊपर का भाग है अगर इसको हम शिवलिंग मानते हैं तो उसके ऊपर ऐसे चढ़ाएं ताकि ऊपर का जो सुलटी तरफ का भाग है वो भगवान शंकर का स्पर्श करे और जो पीछे का भाग है ऊपर को रहे। तो ये विधि है बिल्व पत्र को चढ़ाने की। तो इस प्रकार बिल्व पत्र को चढ़ाएं। और शंकर जी को कहा जाता है अभिषेक प्रिय है। अभिषेक प्रिय है भोलेनाथ को। अगर उन पर जल की धारा से अभिषेक किया जाए, दुग्ध धारा से अभिषेक किया जाए, घृत से अभिषेक किया जाए, दधि से अभिषेक किया जाए, मधु से, शर्करा से अभिषेक किया जाए तो अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। तो हो सके तो अब शिवरात्रि आने वाली है तो आप इस बीच में शिवरात्रि में भूत भावन भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करें। अगर पंचामृत ना हो तो गंगा जल से भी अभिषेक कर सकते हैं और शाम बसदा शिव इत्यादि मंत्रों का जप करते हुए या किसी ब्राह्मण को वर्ण करके रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए रुद्र सूक्त से और या पूरी रुद्री जो 8 अध्याय हैं उन अध्यायों के माध्यम से भगवान शंकर का अभिषेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्या करना है, भगवान शंकर को प्रसन्न करना है। अभिषेक के माध्यम से बिल्व चढ़ाकर, रुद्राक्ष धारण करके, त्रिपुंड धारण करके हमने क्या करना है, अपने मन को भूत भावन भोलेनाथ के चरणों में अर्पित करना है। अगर आप केवल शिव तत्व के विषय में जानना चाहते हैं कि शिव तत्व क्या है, उनका जो शास्त्र विवेचन है वो क्या है, तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। तो हम शिव तत्व के विषय में एक अलग सी वीडियो बना के, जहाँ पर शिव जी की शास्त्रीय चर्चा और वैदिक चर्चा जहाँ पर होगी, जहाँ पर शिव तत्व का विवेचन किया जाएगा। तो इस प्रकार आज तो हमने आपको बताया और आगे की वीडियो में भी हम आपको भगवान शंकर से जुड़ी हुई जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।